हेलो हाय दोस्तों, स्वयं ऐसी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आपके के साथ एक बार मैं बजरंग अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित नेक्स्ट ग्रंथि लेकर आया हूँ, अग्नाशय ग्रंथि। उम्मीद करता हूँ पिछले भी ग्रंथियों से संबंधित जो भी हमने वीडियो अपलोड किए होंगे वो आपको बेहद ही अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और फैक्ट आपने याद भी कर लिए होंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, 10 या 15 मिनट का जितना भी वीडियो होता है उसके साथ बने रहिए। जैसे जैसे हमारे जो ये चैप्टर वगैरह होते रहेंगे वैसे वैसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन आप देखें, लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आप 8 या 10-15 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके विज्ञान के नॉलेज में 100% आपकी वृद्धि होगी। जितने भी फैक्ट हैं, मैं हर प्रकार के फैक्ट को है, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे और जितने भी संबंधित जो विज्ञान से संबंधित जो भी चर्चाएँ हैं वो हम पूर्ण करेंगे। तो आज के साथ हम बिना समय गवाए हुए करते हैं नेक्स्ट हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जो लास्ट ग्रंथि बची हुई थी अंतःस्रावी ग्रंथि में से संबंधित। तो ध्यान दें कि अग्नाशय ग्रंथि सबसे पहले, अब इसका फैक्ट सबसे पहले एक हमने ये पढ़ लिया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अगर देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य तो हम बाद में करेंगे संबंधित ये ग्रंथि होने के बाद में, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने बताई थी कौन सी, आपको अगर ध्यान है, उम्मीद करता हूँ कि दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको कौन सी बताई गई थी? थायराइड। ध्यान रखेंगे दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछ ले तो कौन सी है? पेनक्रियाज या अग्नाशय। हो सकता है कि ऑप्शन में थायराइड ही न दे, तो भी ऑप्शन में अगर दिए गए हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि है तो भी कौन सी करेंगे? अग्नाशय। अगर ये सब दे रखा है, थायराइड दे रखा है, तो दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी ही ग्रंथि दिखता है और पहला ऑप्शन थायराइड भी होता है, दूसरी वाला जो पूछा होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों अंडरलाइन कर लें, क्योंकि आंखें क्या होती हैं? धोखा खाती हैं। तो आप धोखा एग्जाम में न खाएं, ठीक है, इससे रखो। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि में एक विशेष प्रकार की यानी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लेंगरहेंस की दीपिकाएं, कहते हैं। ठीक है, हम पाचन में समझेंगे कि विशेष प्रकार की जो ये सेल्स होती हैं अग्नाशय ग्रंथि में, ये क्या कहलाती हैं? लेंगरहेंस की दीपिकाएं कहलाती हैं। इन लेंगरहेंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार, यानी अगर देखें दीपिकाओं में 3 प्रकार के हार्मोन और 3 ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें 3 प्रकार की सेल्स हैं, इनसे स्रावित हार्मोन होगा और ये कार्य एक सारणी से समझ लें ताकि आपको फैक्ट ध्यान में रहे। तीनों ही हम अलग अलग न पढ़कर कुछ कंटेंट को ऐसे पढ़ें, कुछ चैप्टर को, ताकि हमारे वो फैक्ट ध्यान में रहे या लंबे समय तक दिमाग में बने रहें। 3 प्रकार की सेल्स। नंबर 1 कौन सी? एल्फा सेल्स, दूसरी बीटा सेल्स और तीसरी गामा सेल्स। अब देखो कौन सी है? लेंगरहेंस दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और कौन सी? गामा सेल्स हैं। कई डेल्टा वगैरह एक कोशिकाओं को और दर्शा रखा, लेकिन हम 3 ही तक ध्यान रखेंगे। ठीक है। स्रावित हार्मोन ग्लूकागॉन, बीटा से स्रावित हार्मोन, ये मोस्ट है, सभी एग्जाम में बहुत बीटा कोशिका, या ये पूछ सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो यानी बीटा सेल से स्रावित हार्मोन जो होता है वो उसका नाम है इंसुलिन। और गामा सेल से स्रावित हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागोन क्या है? यानी ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। ये अब क्वेश्चन देखें कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अल्फा सेल से। दूसरा, इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देना, यानी कम कर देना। और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का
क्या है, उपयुक्त यानी ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों पर नियंत्रण करता तथा स्वांगीकरण क्रिया में सहायक। स्वांगीकरण क्या क्रिया होती है, ये पाचन से संबंधित होती है। हम पाचन वाले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे इससे संबंधित स्वांगीकरण क्रिया क्या होती है। इतना यहाँ पर ये जान लें कि क्रिया होती है, उस क्रिया में क्या होता है, ये सहायक होता है। ये है इस अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार वापस देखें, अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सेल्स यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें विशिष्ट प्रकार की 3 कोशिकाएं होती हैं। पहली अल्फा सेल्स, बीटा सेल, तीसरी गामा सेल। अल्फा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन ग्लूकागोन क्या कार्य करेगा, रक्त में ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाएगा। बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन क्या कार्य करेगा, ग्लूकोज को लेवल को घटा देगा। और गामा सेल सोमेटोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, दोनों हार्मोन पर नियंत्रण करती है और स्वांगीकरण क्रिया में सहायक होती है ये। लेकिन इसका जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट क्वेश्चन इससे इंसुलिन से संबंधित है। इसको मैं बता देता हूँ। इंसुलिन से संबंधित क्या है, इंसुलिन से संबंधित यदि रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए या अग्नाशय ग्रंथि से बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन हार्मोन अल्प स्रावित हो रहा है तो उसकी कमी से यानी इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज़ भी 2 प्रकार की होती है, एक तो हम उत्सर्जन तंत्र में जानेंगे इंसिपिडस क्या होती है, और यहाँ ये डायबिटीज़ मेलिटस जिसे हम बोलते हैं मधुमेह। तो क्वेश्चन क्या है कि डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह किस हार्मोन के हिसाब से होता है, इंसुलिन के। क्यों, यदि ये हार्मोन कम स्रावित होगा तो रक्त में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम आम भाषा में कई बार क्या शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने अब ग्रंथियाँ वाला चैप्टर पूरा कर लिया। अगर ग्रंथियाँ या फैक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से आपको कंटेंट समझ में आए हैं, फैक्ट समझ में आए हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कुछ कमेंट भी करें। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।